खबर का और आपको बता दें कि मुलायम परिवार में भाजपा की सेंध अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हुई है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर ली भाजपा की सदस्यता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में हुई शामिल। अपर्णा यादव ने कहा, राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे ऊपर। पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूं, जो कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। राष्ट्र अब अपर्णा यादव क्या कुछ कह रही है वो सुनते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है, और जितने भी दल बदल हुए इससे पहले, यानी कि जो बीजेपी से सपा में गए, उन सब पर क्या ये एक बार भारी पड़ेगा? ये देखिए, मास्टर स्ट्रोक जो है वो आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपर्णा यादव ने लखनऊ की जगह दिल्ली के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर उन्होंने जो है वो भाजपा की सदस्यता ली है। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह है कि इस जो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने सदस्यता ली, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीनियर लीडर शामिल नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो है वो देखने वाली बात यह है कि अगर दिल्ली के अंदर आपने सदस्यता ली है तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता जो है उनको ज्वाइन कराना चाहिए था। लेकिन वही जो लखनऊ के दायरे तक जो सीमित नेता हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे आपके केशव प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने ही दिल्ली के अंदर उनको जो है वो सदस्यता दिलाई है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो राजनीतिक दृष्टि से मैं देख रहा हूं कि ये सदस्यता लखनऊ के अंदर भी ली जा सकती थी। क्यों? क्योंकि लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ भी थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में जो पदार्पण हुआ है वो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की शायद अंदरूनी राजनीति भी उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रही है। आमतौर पर जब लोग दिल्ली के अंदर अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये माना जाता है कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह, वो ऐसे नेता जो हैं, या जेपी नड्डा, ये लोग पार्टी को ज्वाइन कराएंगे। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी को वो दामन थामने जा रही हैं, जिसकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं, और अपर्णा यादव ने जितनी भी लाइसेंसिंग की वो योगी आदित्यनाथ के माध्यम से की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, अपर्णा यादव दोनों पहाड़ से जो है वो संबंध रखते हैं। और 2017 के अंदर जब पहली बार अपर्णा यादव ने मुलाकात करी थी योगी आदित्यनाथ से, तो वो बीइंग एक पहाड़ी के तौर पर करी थी। और उसी के बाद ये जो है वो हमेशा अंदेशा लगाए जा रहे थे कि शायद अपर्णा यादव कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन करीब 4.5 पौने 5 साल का समय निकला, आज उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो मुझे लगता है कि जितना राजनीतिक गलियारों के अंदर एक बड़ा कैनवास बनना था अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से, वो कैनवास मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अपर्णा यादव चूँकि मुलायम सिंह की बहू है,
हम सभी लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हुई। दूसरी पत्नी जिसको बहुत बाद में इन्होंने दर्जा दिया और उनसे अंकित यादव जो है वो इनके बेटे हैं और उनकी अपर्णा यादव बहू है। तो 2017 के अंदर भी घर के अंदर काफ़ी द्वंद्व हुआ था, काफ़ी एक तरह से मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी के अंदर गृह युद्ध था कि अपर्णा यादव को मेरठ कैंट से चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं। और इसी कारण, लेकिन चूंकि शिवपाल यादव का भी दबाव था और इसलिए अपर्णा यादव को रीता जोशी बहुगुणा के सामने टिकट दिया गया और हालांकि समाजवादी पार्टी ने वो सीट हारी। हाँ, ये जरूर था कि अखिलेश यादव दबाव के अंदर वहाँ चुनाव प्रचार में भी गए, लेकिन वो अपने छोटे भाई की जो पत्नी है अपर्णा यादव उसको चुनाव नहीं जितवा पाए। एक बार फिर यही दबाव बन रहा था कि समाजवादी पार्टी मेरठ कैंट से अपर्णा यादव को टिकट दे, लेकिन अखिलेश यादव जो है इस बार पूरी तरह से मानसिक रूप से मजबूत थे और उन्होंने शिवपाल यादव को, मुलायम सिंह यादव को और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको स्पष्ट कह दिया था कि वो अपर्णा यादव को इस बार टिकट नहीं देंगे। और शायद यही कारण था कि अपर्णा यादव भी इसी मौके की तलाश में थी कि ताकि अगर पारिवारिक अगर कहीं पर जो है बातचीत हो तो ये कह सके कि जब मेरे को मेरा परिवार का सदस्य अगर टिकट नहीं दे रहा तो चूंकि मेरी राजनीतिक काफ़ी जो है मेरे एम्बिशंस है मेरे, तो मैं चुनाव लड़ना चाहती थी और मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने दामन थाम लिया। हाँ, चूंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, तो इस मौके को भी उन्होंने जो है वो कैश करने की कोशिश करी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मुझे बार बार जो एक चीज़ खटक रही है, जो मैं लंबा जो मेरा अनुभव है वो मेरा अनुभव ये बताता है कि ये कोई बहुत बड़ी एंट्री नहीं है अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में कि अगर दिल्ली आके भी स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ही उनको अगर पार्टी ज्वाइन कराएं तो फिर ये एंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है कि जिसको उन्होंने निभाया और ये औपचारिकता लखनऊ में भी निभाई जा सकती थी। जी आयुषी। बिल्कुल सुधांशु जी, जिस तरीके से आपने बताया कि एक बड़ा कैनवास बनना चाहिए था पर वो नहीं बना, तो अब ऐसे में कि जो लखनऊ कैंट की सीट जो चाहती है अपर्णा यादव, तो क्या वो अब उनको मिलेगी या फिर रीता बहुगुणा जोशी जो उनके बेटे हैं उनके लिए वो लंबे समय से सीट की डिमांड कर रही है, क्या ये सीट उनको जाएगी या सीटिंग एमएलए को? अब ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ के आया है। देखिए, रीता जोशी बहुगुणा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गई थी और उस समय उनकी सारी मांगे मानी गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि रीता जोशी बहुगुणा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो अपने पुत्र मोह के अंदर अपनी पुरानी परंपरागत सीट से जो है वो टिकट मांग रही हैं। इसके लिए वो हर तरह का जो है सैक्रिफाइस करने को तैयार है, हर तरह का समझौता करने को तैयार है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को यहाँ तक कह दिया है कि वो सांसद पद से इस्तीफा भी दे सकती हैं और वो लिखित में दे सकती हैं कि भविष्य में वो कभी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह का टिकट नहीं मांगेंगी और वो कभी चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। अगर एक कद्दावर नेता इस हद तक चला जाए तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को नज़रअंदाज करेगी। अगर ये बात सच होती है तो एक बार फिर अपर्णा यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ मेरठ कैंट से चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो अगर अपर्णा यादव की योजनाएं जो वो सोच के भारतीय जनता पार्टी में पूरी नहीं होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बजेगी। और मुझे लगता है कि इसी ऊहापोह की स्थिति के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने अपर्णा यादव की इस ज्वाइनिंग से अपना आप को दूर रखा और केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के माध्यम से ही उनको दिल्ली में पार्टी ज्वाइन करा दी। तो थोड़ा सा कद बढ़ गया कि अपर्णा यादव ने दिल्ली जो राष्ट्रीय मुख्यालय है उसमें पार्टी ज्वाइन करी। जी चलिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।